This is first lecture of the chapter 6, that is temperature and heat for class 7 science. So first of all we have to know that what is temperature. So the theoretical definition of temperature is the degree of hotness or coolness of a body or place is called temperature. Actually this temperature terms is relative terms. जैसे मान लो कि आप काफ़ी टाइम एक अपना हाथ को ठंडा जगह में रखा है, बर्फ में रखा है, उसके बाद थोड़ा सा दूसरा हाथ अपने मतलब आपका दूसरा हाथ को बहुत गर्म जगह में रखा है, ठीक है। एक हाथ बहुत ठंडा जगह में रखा है, ठंडा आइस में रखा है, और एक जगह में थोड़ा गर्म जगह में रखा है हाथ को। तो दोनों हाथ को लाके आपने क्या करो, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी में रख दो। देखना ठंडा वाला हाथ मतलब जहाँ पे ठंडा में रखा था वो हाथ को वो पानी ज़रा गर्म फील होगा, और गर्म वाला जो हाथ जहाँ पे रखा था वो हाथ में आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि टेम्परेचर टर्म्स रिलेटिव्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने पटना में जब 4 साल बाद 6 साल रहा है, 7 साल रहा है, वहाँ पे बहुत गर्मी होता था गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में बहुत ठंडा होता था। उसके बाद जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हुआ तो देखा है कि मुझे गर्म नहीं लगता था उतना, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्म जगह में रहने का आदत हो गया था। समझ में आ रहा है, ये सब रिलेटिव है। जैसे मान लो कि आपको हार्ड वर्क करने में आदत हो गया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बचपन से आपको एक हार्ड वर्किंग टेंडेंसी आना है। क्यों बोलते रहता हूँ, क्योंकि अगर हार्ड वर्किंग एक बार टेंडेंसी आ गया तो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वर्क आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि आपको आदत हो गया, हैबिट हो गया। वर्क भी ना रिलेटिव होता है। मैंने बहुत सारा देखा है, अपना थोड़ा काम करने से उसे बहुत काम कर लिया, क्योंकि वो लोग पहले काम किए नहीं, तो उसके लिए थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर बचपन से आपको वर्क करने का आदत है तो आपको लगेगा आपने बहुत कम काम किया, ठीक है। जैसे आपका क्लास 7 का भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले अभी बहुत क्लासेस 9, 10, 11, 12 का दे रहा था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा पढ़ा भी रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों का तो हायर क्लासेस से एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो अभी देखो आपका क्लास दे रहा हूँ मैं टारगेट बना लिया कि मुझे 3-4 दिन में कंप्लीट करना है। देखना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेन का बात है कि आपको अगर वर्क करने का अगर आदत है, मेंटेलिटी है, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। सिमिलरली हॉटनेस और कोल्डनेस ना रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म्स है। अगर आप बहुत ठंडा जगह में रहा है तो थोड़ा सा गर्म मिलने से आपको बहुत गर्म फील होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी जगह में रहा है तो थोड़ा ठंडा होने से भी आपको बहुत ठंडा फील होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग टच करके फील करके एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बता सकते। फॉर दैट वी नीड इंस्ट्रूमेंट, ओके। बट टेक्निकली टेम्परेचर व हीट को थोड़ा समझाने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल। सपोज मान लो कि थोड़ा सा आपका पास मटेरियल है, आइस का टुकड़ा है, अंदर में वैसे वाटर मोलिक्यूल होगा, वाटर पार्टिकल्स होगा, ओके। पार्टिकल्स लोग बांधा हुआ है, बॉन्डिंग में है। जैसे थोड़ा दिन पहले हम लोग बोला था बॉन्डिंग होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, ओके। सो जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल का पार्टिकल का एनर्जी होगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थोड़ा देर बाद आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द टॉपिक हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल का एनर्जी है 2 कैलोरी, ओके, कैलोरी CL शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं 2 कैलोरी। तो यहाँ पार्टिकल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पार्टिकल है। तो 20 पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल SP इक्वल टू क्या होगा आपका 40 कैलोरी हो जाएगा। इसका मतलब है इस आइस का टुकड़ा का अंदर टोटल हीट एनर्जी भी कितना है 40 कैलोरी, ओके, 40 कैलोरी। अभी देखो हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हाँ, एक कंटेनर में लेके मतलब गैस का सामने रख दिया इसको, तो पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करेगा। मान लो अभी पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने से पार्टिकल्स लोग रैंडमली मतलब वाइब्रेशन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कोई भी बॉडी, ध्यान से मैं बहुत टेक्निकली बता रहा हूँ, ये जरूरी है। कोई भी बॉडी अगर आप हीट एब्जॉर्ब करता है, इफ बॉडी एब्जॉर्ब हीट, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट, देन देयर डिस्टेंस अमंग्स द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज, तो बॉडी एक्सपांड होता है। इसलिए देखना इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जो है ना गर्मी के दिन में थोड़ा नीचे आ जाता है, एक्सपांड होता है।
ठंडा होने से कंप्रेस होता है, ठीक है। कूल होने से हीट रिलीज करते हैं, मॉलिक्यूल पास में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होने से पार्टिकल्स का बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं अभी एक मॉलिक्यूल का एनर्जी हो गया 4, अभी टोटल हीट क्या हो जाएगा, H फाइनल HF कर देते, 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी हो जाएगा, 80 कैलोरी। ओके, अभी देखो 80 कैलोरी हो गया टोटल मतलब एक का मॉलिक्यूल का एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट। लेकिन अभी हमें टेम्परेचर क्या है, ये जो पर मॉलिक्यूल का एनर्जी है, जैसे 2 कैलोरी है, यहाँ पे 4 कैलोरी है। ओके, मतलब इसको ना मैं यहाँ पे बताने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वेट, और एक डायग्राम बनाना होगा। मान लो हीट करने से आपका मॉलिक्यूल का नंबर सेम ही होगा, 20 होगा, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। सो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का एनर्जी हो गया 4 कैलोरी, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 80 कैलोरी। अभी देखो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का एनर्जी है 2 कैलोरी, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का पर पार्टिकल का एनर्जी कितना है, 4 कैलोरी। सो यहाँ पे टेम्परेचर लेवल ज्यादा है। टेम्परेचर लेवल का मतलब है एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा हीट होने से टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब हीट ज्यादा दे दिया तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसमें आपका मॉलिक्यूल है 10, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है 3 कैलोरी, पर मॉलिक्यूल का एनर्जी है 3, और एक बॉडी ओके, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है। ओके, यहाँ पे बॉडी में टोटल एक मॉलिक्यूल का एनर्जी मान लो 2 कैलोरी है। हियर द टोटल एनर्जी विल बी 2 × 20, हाउ मच, 40 कैलोरी। इस बॉडी में बी बॉडी में मॉलिक्यूल कितना है, टोटल मॉलिक्यूल है 20, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है 2, तो 2 × 20 कितना होगा, 40 कैलोरी। और बॉडी ए में एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है 3, टोटल मॉलिक्यूल कितना है 10, so the number of total energy will be 30 कैलोरी। देखो अभी यहाँ पे टोटल हीट ज्यादा है, टोटल हीट एनर्जी इस बॉडी में ज्यादा है, टोटल हीट एनर्जी इसमें कम है। बट यहाँ पे ना इन दिस केस द पर मॉलिक्यूल एनर्जी इज 3 कैलोरी, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, 2 कैलोरी। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ज्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा इंस्पाइट ऑफ मोर हीट एनर्जी। तो आप यहाँ पे ना बहुत कंट्राडिक्शन होता है। हायर क्लासेस में जाके आपको ये तो क्लियरिटी चाहिए होगा। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, थियोरेटिकली जानने से बेटर है थोड़ा प्रैक्टिकली जान लो। कोई बॉडी अगर ज़्यादा गर्म भी है ना, जरूरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, हीट कम भी हो सकता है, और डिपेंड होगा बॉडी कितना बड़ा है। थोड़ा सा पानी कंटेनर में लेके गर्म करो, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट टेम्परेचर बहुत जल्दी आ जाता है कि मॉलिक्यूल कम है, वाटर कम है। और एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, आप बहुत टाइम से हीट कर रहे हो, पानी गर्म हो नहीं जाए, मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड ऑन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, और हीट एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड होगा, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बॉडी कितना बड़ा है उसका ऊपर भी डिपेंड होगा, कितना मास है उसमें उसका ऊपर भी डिपेंड होगा। अभी आगे जाके अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, हीट इंजन वगैरह अगर बनाओगे ना, हीट इंजन का बारे में पढ़ोगे तो ये सब चीज़ आपको बहुत जरूरी होगा समझने की। ओके फाइन, नेक्स्ट we have to know about measurement of temperature. Already I told that measure नहीं करके आइडिया करके हम लोग पता नहीं कर सकते कि टेम्परेचर व हीट, hotness and coolness is a relative terms. Okay, so for that we need an instrument that is called thermometer. Thermometer जैसे मान लो कि किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, तो अगर बहुत गर्म होगा तो अंदर में जो थर्मोमीटर का अंदर जो मरकरी होगा वो एक्सपांड होता है ना, एक्सपांड, तो उस एक्सपेंशन प्रॉपर्टी का ऊपर टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। कूल होगा तो कंट्रैक्शन कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मोमीटर वर्क करता है कौन सा प्रिंसिपल, एक्सपेंशन व कंट्रैक्शन व कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये प्रिंसिपल में काम करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा मटेरियल का, थर्मोमीटर का मटेरियल का, और टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में जैसे
वाटर ना 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, आइस होता है मेनली जनरली 0 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, जनरली बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होना स्टार्ट करता है। टेम्परेचर लेवल जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर बॉयल होगा। तो सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल का ये फॉर्मूला है। जनरली अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, जैसे मान लो कि आपका पास दिया हुआ है सपोज 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री, ओके 15 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या कितना होगा, F=3। 15 को यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू पुट किया, 15 होने से 3 जाएगा, 3 9 जा व्हाट 20, 3 9 जा 27 plus 32, so it will be 9 and 5 59 Fahrenheit, 59 Fahrenheit. Okay, so यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, you will given the value of temperature in Celsius, you need to convert in Fahrenheit, so you have to apply this formula. Okay, but now standard unit of temperature is Kelvin. आगे जाके 11 12 में 9 10 में पढ़ोगे तो टेम्परेचर को हमेशा हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड यूनिट ग्लोबल के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए केल्विन फेमस है, ठीक है। तो केल्विन डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 27 डिग्री है, 27 डिग्री इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 27 प्लस 273, सो इट विल बी व्हाट 300 केल्विन। इसको नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है जनरली, 27 डिग्री को नॉर्मल टेम्परेचर कहलाते हैं। ओके, सो वी हैव three scale of temperature measurement: Fahrenheit scale, Kelvin scale, and what Celsius scale. Kelvin one is standard one, but Celsius one is famous. That is famous. Okay, छोटा छोटा पॉइंट बुक में भी दिया होगा, आप लोग देख लेना। मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। वहाँ पर भी आपको एक थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर है, और एक थर्मोमीटर है। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट हीट में हम लोग को फॉलो हीट पढ़ना है। फॉलो हीट में कंडक्टर इंसुलेटर क्या होगा। ओके, सो और एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, और एक वीडियो बनाने के बाद आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर, देन आई विल स्टार्ट द फिजिक्स पार्ट, दैट इज लाइट चैप्टर इज रिमेनिंग, एंड storm and which chapter is remaining, small chapter, it will complete it soon. Okay, fine.